हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन स्कूल पर। आज की क्लास में हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट बी, हाई स्कूल के मैथ चैप्टर फर्स्ट बी की, जिसमें गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रश्नावली। फर्स्ट बी 10th क्लास। ठीक है, आइए देखते हैं, सीधे चैप्टर देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं का निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। करो। ठीक है, पहला देखते हैं। पहला है 140। गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं में ही होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 140 के गुणनखंड काटते हैं तो 140 गुणनखंड सबसे छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से 2 तिया 6, बचा 1, 10 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से, 7 एकन 7 कट गया। ठीक है, 7 एकन 7, तो 1 बचा। तो ये हो जाएगा, 1 का गुणा में लिखते नहीं तो गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं गुणनखंड हो जाएगा 140 के हो जाएंगे बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7, ये हो जाएंगे। 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 140 के गुणनखंड। दूसरा देखते हैं बी में क्या है, 156 के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से करते हैं। 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 ती 6, 1 बचा 18 हो गए, 2 निम 18, फिर 3 से देखते हैं। 3 एकन 3, 3 त्रिक 9। अब कितने से कटेगा, सीधे 13 से ही कटेगा, 13 एकन 13। ठीक है, तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 दूनी 4 तिया 12 और 13, या इधर से 13 तिया 39, दूनी 78, दूनी 156। ठीक है, इसका ये हो गया आंसर और इसका ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सी को। 3825 3825। ठीक है, चलो इसको काटते हैं। 3825 5 से कटेगा सीधा, लास्ट में अगर 5 है तो वो 5 से ही कटेगी। 3 से भी कट जाएगी, 3 एकन 3 दूनी 6 चौक 12, लेकिन नहीं कटेगी, 5 से कटेगी। 5 छक्के 5 सत्ते 35, बचे 3, 5 छक्के 30, बचे 2, पचम 25, फिर 5 से काटते हैं। 5 एकन 5, बचे 2, 26, पचम 25, बचा 1, 15 और 5 तिया 15, 153। 3 से काटते हैं, तिपचे 15 और 3 एकन 3, फिर 3 से काटते हैं, 3 एकन 3, बचे 2, 3 सत्ते 21, 17, 17 को 17 से ही कटेंगे, अभाज्य संख्या 17 से ही कटेगी। तो बराबर गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5
गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 17। ठीक है, ठीक है, इसका ये हो गया गुणनखंड। अब देखते हैं डी। इसमें क्या है 5005, 5005। इसको देखते हैं 5000, 5 के गुणनखंड काटते हैं, 5 से जाएगा, 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5। अब देखते हैं ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 एकन 7, बचे 3, 7 चौका 28, बचे 2 21, 7 21, 7 से कटेगा, तो 7 एकन 7 बचे 3, यहाँ 0 है तो हो गया 30, 7 चौके 28 बचे 2, यहाँ 1 है तो हो गया 21, 7 तिया 21। अब 3 से 7 के बाद 11 से कटेगा, 11 एकन 11 बचे 3, 33, 11 तिया 33, और अब 13 से 13 एकन 13। तो गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यहाँ से लिखते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, ये हो जाएंगे गुणनखंड। गुणनखंड हमेशा अभाज्य होंगे आंसर, क्योंकि जब तक संख्या भाज्य है तब तक वो कटती रहेगी, तो गुणनखंड हमेशा अभाज्य में ही होंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अगर काटोगे तो, हालांकि गुणनखंड भाज्य भी हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं डी के बाद, इसको देखते हैं 7429 कितने से कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 7 119, 17 से कट रहा है। ठीक है, 17 चौके 68। ठीक है, 74 में से 68 गए, बचा कितना 6, यहाँ हो गया 62, तो 17 तिया 51, 62 में से क्या 11 बचे, यहाँ 11 तो 119, 17 7 119। अब देखते हैं 17 से कटेगा, 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा 9, नहीं कटेगा, 17 से कटे 19 से, 19 एकन 19 दूनी 38, 5 19 17, 19 से कट रहा है, 19 दूनी 38, बचे 5, यहाँ हो गया 57, 19 तिया 57, और ये आवाज़ 23 से ही कटेगा, 23 एकन 23। इसके गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणा 19 और गुणा 23। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए संख्या को काटेंगे जहाँ तक वो कटेगी। ठीक है, और जो हमारे गुणा में आएंगे गुणनखंड वही हमेशा आगे वाले। निम्न पूर्णांक युग्मों के HCF, LCM ज्ञात करो तथा सिद्ध करो कि दो संख्याओं का गुणनफल, तथा सिद्ध करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला पेयर है, पहले पेयर में क्या है 26 और 91, 26 और 91। चलिए पहले HCM और LCM देखते हैं, तब सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 के गुणनखंड विधि से 2 से काटेंगे और 13। ठीक है, तो 26 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13। अब देखते हैं 91, 91 काटते हैं, कितने से कट रहे हैं 7 से,
7 एकन 7, 7 या 21 और 13, 91 के गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। ठीक है, अब इसमें HCF कैसे निकालते हैं? हमेशा अभाज्य गुणनखंड में कॉमन लेते हैं, जो भी दोनों में कॉमन होता है वही हमेशा HCF होता है। तो कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा? HCF बराबर 13। ठीक है, अब LCM के लिए क्या करते हैं? LCM के लिए हमेशा कॉमन वाली संख्या एक बार 13 कॉमन है तो गुणा, और जितनी भी संख्या है तो 13 कॉमन, फिर 2 गुणा 7। ठीक है, इनका गुणा कर देंगे। 13 दूनी 26, 7 7 छंगे 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। 14 तिया 42 की 2, 14 एकन 14, 4 18। ठीक है, LCM बराबर 182। ठीक है, अब सिद्ध भी करना है कि HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलो इसको साफ करते हैं। यहीं पे क्या करना है, जैसे संख्याएं A B हैं तो A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो A गुणा B, संख्या क्या क्या है पेयर में दी हैं वो साफ हो गई हैं। तो 26 और 91, A की जगह लेते हैं 26 और B की जगह लेते हैं 91। दोनों संख्याएं हो गई, ये हो गई दोनों संख्याएं बराबर। HCF कितना है? 13 और LCM कितना है? 182। ठीक है, अब दोनों को सिद्ध करना है कि दोनों संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। या तो आप गुणा कर लो या फिर गुणनखंड में ही लिख लो, बात बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं, चलो गुणा ही कर लेते हैं। तो 26 में 91 गुणा करना है। ठीक है, तो 26 एकन 26 इधर कर लेते हैं, 91 में 26 का गुणा। ठीक है, 6 एकन 6, सरल विधि से करते हैं, 6 निम 54। ठीक है, अब 2 एकन 2, एक अंक छोड़ेंगे, 2 निम 18, 6 4 2 6, 8 5 13 की 3, हाँ 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 1 1 2, तो बराबर ये कितना हो गया? 23 66। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, ये गुणा किया था। ठीक है, तो 26 और 91 गुणनखंड 23 66। अब इधर करते हैं, अगर इधर भी यही आ रहा है तो बात सही है। तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2, 106 की 6 हासिल 10, 13 एकन 13 और 10 23। अतः क्या हो गया? LHS बराबर RHS बराबर RHS, यही तो सिद्ध करना था। HCF और LCM का गुणनफल, दोनों संख्याओं गुणनफल अतः बराबर होता है, सिद्ध हो गया। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब दूसरे पेयर को देखते हैं, B मान लेते हैं इसको देखते हैं। B में क्या है? 510 और 92, 510 और 92। चलिए सबसे पहला काम गुणनखंड, 510 के गुणनखंड काटेंगे तो 0 लास्ट में 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो सबसे छोटी संख्या 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 11, 2 पंजे 10 और यहाँ 1 हो गया, 2 पंजे 10। अब 5 से ही काट देते हैं, बाद में देखते हैं कोई कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 25 और 5 एकन 5। ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 एकन 3, 3 7 21 और 17 से। ठीक है, 510 के गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है, अब 92 के गुणनखंड करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 1 बचा है 12, 2 छक्के 12। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 अभाज्य है तो 23 किसी से कटेगी नहीं, स्वयं 23 से ही कटेगी। ठीक है, अब 92 के भी लिखते हैं, तो 92 के क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2
और गुणा 23। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन दोनों में केवल 2 ही है। ठीक है, और कोई है? कुछ भी नहीं है। 23, 27 की जगह 23 है, ये 23। ठीक है, अब HCF कितना हो जाएगा? HCF बराबर, यहाँ पे लिखते हैं HCF बराबर 2। ठीक है, HCF बराबर 2। LCM कॉमन वाली संख्या तो 2, उसके बाद और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन है ही नहीं। 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 और गुणा 2 गुणा 23, ये इतना बड़ा LCM हो जाएगा। गुणा करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 33 और 30, 5 दूनी 10, 33 और 17 51, 510 गुणा 46, 23 दूनी 46, इनका गुणा कर देते हैं तो 0। ठीक है, और 6 कन 6, 6 पंजे 30, 306, तो 51 छक्का 306 की 6। ठीक है, हासिल 30, 51 चौके 204 और 30 234, ये तो हो गया LCM। तो LCM बराबर 23,460। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसका LCM 23,460। अब हमें सिद्ध करना है A गुणा B बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। चलिए, तो पहली संख्या क्या दिया हुआ? 510, यहीं कर लेते हैं। 510 गुणा दूसरी संख्या 92। ठीक है, अब HCF कितना है? 2 गुणा LCM 23,460, ये हमारा LCM है। गुणा करते हैं। चलिए इधर गुणा कर लेते हैं। 0, 51 दूनी 102 की 2 हासिल 10, 51 निम्मा 9 1 9 और 9 पंजे 45, 459 और 10 हासिल 469, 469, ये हो गया इधर का गुणा। अब इधर करते हैं। 2 0 की 0, 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, 26,920, ओ सॉरी 4, 2 दूनी 4, 46,920 और 46,920। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, हैंस प्रूव्ड, ये भी सिद्ध होता है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे पेयर पे। C को देखते हैं। C में क्या है? तीसरे पेयर में 336 और 54। चलिए 336 और 54, HCF भी याद करना है, LCM भी याद करना है, प्रूफ भी करना है। चलिए 336, सबसे पहला काम गुणनखंड। 336 के गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 1 2, 13 हो गए, 2 छक्के 12, यहाँ 16 हो गए, 2 8 16। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2। फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 7 से काटेंगे, 7 1 7। यहाँ लिखते हैं 336 बराबर गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब काटते हैं 54 के गुणनखंड। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ 14 हो गए, 2 7 14। 3 से कटेंगे, 3 निम 27, 3 तरक के 9 और 3 1 3। 54 के गुणनफल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है,
गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गए 54 के। HCF के लिए एक कॉमन ये और एक कॉमन ये, HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर 2, एक जोड़ा ये गुणा एक जोड़ा ये 3, तो बराबर 6। HCF हमारा हो गया 6। ठीक है, LCM के लिए क्या करेंगे, जोड़ा दोनों गुणा वाले 2 और ये वाला 3। उसके बाद देखते हैं कोई जोड़ा है, कोई जोड़ा नहीं है तो गुणा में लिखेंगे, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये हमारा होगा LCM। तो कर लेते हैं पूरा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 त्रिक 9 या 27, तो बराबर हो जाएगा 16 गुणा 27 गुणा 7। ठीक है, 16 गुणा 27 गुणा 7 बराबर, इसको गुणा कर लेते हैं, 16 सत्ते 112 की 2, 16 सत्ते 112 की 2 हासिल 11, 16 दूनी 32 और 11 43 और गुणा 7। ठीक है, बराबर 7 करने 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22 की 2 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 3024। LCM कितना आएगा, इसको साफ कर देते हैं यहाँ पे। LCM बराबर आएगा 3024, ये LCM और ये HCF है। अब आगे सिद्ध करना है A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, 336। ठीक है, तो 336 पहली संख्या गुणा 54 दूसरी संख्या बराबर 6 गुणा 3024। ठीक है, गुणा करेंगे बराबर ही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये 54 है, 54 को लिखते हैं 6 गुणा 9 96 54, इसके बराबर बना लेते हैं। ठीक है, अगर होता है तो ठीक है, तो 54 को लिखेंगे 336 गुणा 336 गुणा 9 गुणा 6, 9 6 54, बात वही है, बराबर 6 गुणा 3024। ठीक है, अब इसको 9 का गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 9 छंगे 54 की 4 हासिल 5, 9 3 27 और 5 32 की 2 हासिल 3, 9 3 27 और 3 30। ठीक है, 3024 गुणा 6 बचा ये वाला। अब देखिए 6 गुणा 3024, 6 गुणा 3024 और 6 गुणा 3024। ठीक है, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तीसरा, अब देखते हैं चौथा पेयर, चौथा ही नहीं तीसरा। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, करो। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं, 12 15 और 21 A, 12, 15 और 21। चलिए गुणन, सबसे पहला स्टेप गुणनखंड लेते हैं, 12 के गुणनखंड करते हैं। सबसे छोटी संख्या 2, दूसरा 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। यहाँ लिखते हैं 12 के गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखते हैं 15 के, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से, तिपचे 15, 5 1 5, इसको लिखते हैं 3 गुणा 5 15 के। ठीक है, इसको हम अपनी सुविधा अनुसार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लो या आगे लिख लो, 3 गुणा 5। ठीक है, अब देखते हैं 21 के, 3 से कटेंगे, 2 से कटेंगे नहीं, 3 7 21 और 7 1 7, 3 गुणा 7, 21 बराबर हो जाएगा 3 गुणा
7। HCF के लिए तीनों में कॉमन चीज़, तो तीनों में कॉमन चीज़ हमारी क्या है? 3। ठीक है, HCF बराबर कितना? 3। अब LCM के लिए क्या करेंगे? LCM बराबर कॉमन में क्या है? 3 गुणा बाकी बच्ची सारे गुणा में लिख दो। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। ठीक है, अब इसको करते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20 या 60 और गुणा 7, तो 7 छंगे 42। तो LCM बराबर हो जाएगा 7 छंगे 42, 420। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे आंसर दोनों, 3 और 420 आंसर। बी में क्या है? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23 और 29 में HCF और LCM दोनों याद करने। तो सबसे पहला काम क्या है? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इनके। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 17 को सबसे पहले छोटी संख्या से काट के देखेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कोई नहीं है तो 17 17 से ही कटेगा। ठीक है, 17 एकन 17, तो यहाँ लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड, साथ में 1 लिख लेते हैं, बेचारा अकेला ही है, तो 1 गुणा 17। ठीक है, अब 23 के 23 भी 1 से ही कटेगा, तो इसको भी लिख लेते हैं। 23 बराबर 1 गुणा 23। ठीक है, और 29 भी अकेला 29 से ही कटेगा, तो इसको भी लिख लेते हैं 1 गुणा 29। ठीक है, ए कॉमन क्या है? 1। HCF बराबर हो जाएगा HCF बराबर 1। तीनों अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 ही होगा। कोई अगर 3 अभाज्य संख्याएं या कितनी भी अभाज्य संख्याएं दी हों जो 1 या स्वयं से कटेंगी, उनका HCF हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, HCF बराबर 1। LCM याद करते हैं। LCM वाला क्या है? कॉमन वाली चीज़ और गुणा में जो भी है, तो कॉमन में 1 ही है। अब गुणा में 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इनका गुणा जो LCM बराबर, जिनका जो गुणनफल आएगा वही LCM हो जाएगा। LCM बराबर, चलिए गुणा कर रहे हैं, 17 तिया 51, 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 391 गुणा 29। ठीक है, तो LCM बराबर हो जाएगा, इसको गुणा में लिख देते हैं, 391 गुणा 29, तो 29 एकन 29, सीधा लिख लेते हैं 391 गुणा 29। इसको गुणा कर लेना, जो भी है वो आंसर हो जाएगा। एक हमारा HCF और LCM। ठीक है, HCF LCM दोनों याद करने। चलिए, सबसे पहला काम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड याद करना। 8 के सबसे छोटी संख्या से 2 और 4 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 9, 3 गुणा 3 त्रिक 9, 3 एकन 3, 9 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से लिखते हैं 3 गुणा 3। ठीक है, अब 25 के हो जाएंगे 5 पचम 25, 5 एकन 5, तो 25 के हो जाएंगे 5 गुणा 5। इसमें भी 1 गुणा में ले लेते हैं साथ में, जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। जब किसी में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 गुणा में लगा रहता है, वही सेम कॉमन रहेगा। ठीक है, तो HCF बराबर 1। LCM बराबर ज्ञात करते हैं आगे। अब LCM गुणा में जो भी है सारा गुणा में लिखते हैं, तो बराबर 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5,
कैसे देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 पंजे 200 तिया 600 तिया 1800 बराबर 1800 LCM और HCF दोनों। या सीधे सीधे इनका ही गुणा कर लेते हैं, वो भी हो जाएगा 25 8 200 1800। ठीक है, LCM और HCF। ओके गाइस, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे अगली क्लास में चैप्टर के बचे हुए शेष भाग को कंप्लीट करते हुए। तब तक के लिए बाय। और मैथ की ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।